नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिसेशन क्या है। रिसेशन में हम लोगों को क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसेशन क्या है। रिसेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पूरी दुनिया में या कोई भी कंट्री में एक आर्थिक बोलिए या फाइनेंशियल स्लो डाउन आ जाता है, उसको बोलते हैं रिसेशन। उसके वजह से बहुत सारे बिजनेस या आपका खुद का एम्प्लॉयमेंट का स्लो डाउन भी आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए, ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। एक गांव रहता है जहाँ पे एक आदमी रहता है, उसका ऑक्यूपेशन रहता है समोसा बेचना, समोसा एंड वड़ा पाव ये सब बेचना। उसका जो बेटा रहता है वो फॉरेन में पढ़ता है, एमबीए करता है, ठीक है। और ये जो आदमी रहता है जो समोसा बेचता है ये अनपढ़ रहता है, उसको पढ़ाई नहीं आता है, बचपन से वो समोसा ही बेचता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसका बेटा फॉरेन से उसकी डिग्री एमबीए लेके वापस इंडिया में आ जाता है। और जब वो घर पे लौटता है तो वो अपने डैडी को बोलता है कि अभी रिसेशन आ गया है, पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, तो हम लोगों को समोसा बेचने का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लॉस में जा सकते हैं, हम लोगों की डिमांड ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को समोसा बेचने का जो प्रोडक्शन है वो कम करना चाहिए। उसके बाद में होता ये है कि जो उसका डैडी रहते हैं जो बहुत सालों से समोसे बहुत अच्छी तरह से बेचते रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि ये बाहर से सीख के आया है तो इसको बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, तो हम लोगों का आगे जाके लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है, उसका समोसा बेचने का जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो कम करता है। वो जैसे जैसे ही कम करता है वैसे वैसे ही जो डिमांड है, सेल्स है समोसा बेचने का, वो कम हो जाता है। और जैसे जैसे सेल्स कम हो जाता है लोग भी कम आने लगते हैं और ऑटोमेटिकली बहुत सेल्स कम हो जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि कोई भी आदमी समोसा लेने के लिए तैयार नहीं रहता है और समोसा उसका बेचा नहीं जाता है और फाइनली वो उसका दुकान बंद कर देता है। तो ये क्यों होता है, वो उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, उसके वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है मार्केट में। और होता ये है कि फाइनली वो आदमी बोलता है कि बेटा तूने सही कहा था, सही में रिसेशन आ गया है, हम लोग सही में मंदी में है। तो ये चीज़, ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि भले ही उसका बेटा एजुकेशन लेके आया है लेकिन उसका प्रोसेस ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स रिसेशन वो गलत है। अगर वो कुछ नहीं करता था और जो समोसा बेचने वाला उसके डैडी है वो वैसे ही समोसा बेचते रहते थे तो उसका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू चलते रहता था, वो बंद नहीं होता था। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये है कि खुद से उसकी प्रोडक्शन है वो कम कर दी, और जब प्रोडक्शन कम कर दी ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो गया। तो हम लोग को यही सीख लेनी चाहिए। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा एजुकेशन ही काम आता है रिसेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। एक जनरल नॉलेज, एक जनरल सेंस से हम लोगों को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए जब रिसेशन आएगा। तो इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि उन्होंने वैसे ही उसका बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए, उल्टा प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए ताकि डिमांड बढ़े। अगर ये मैं आपको चीज़ समझाऊंगा, अगर आप स्टूडेंट है, आपको अगर पता है रिसेशन क्या है क्या नहीं है रिसेशन, तो वो आप यूट्यूब या गूगल पे फाइंड आउट कीजिए रिसेशन क्या है, रिसेशन क्या होता है, रिसेशन कैसे कनेक्ट करता है हम लोगों से, डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करता है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करता है हम लोगों के डे टू डे रूटीन एक्टिविटी से। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको सर्च आउट कीजिए। सेकेंड सेगमेंट आता है हम लोगों का, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एम्प्लॉय लीजिए, एम्प्लॉयर लीजिए या कोई बिजनेसमैन लीजिए। जब रिसेशन आता है तो आप बहुत टेंशन या स्ट्रेस लेते हैं, तो आपको सबसे पहले चीज़ ये करनी है, जब तक पानी यहाँ तक नहीं आता है, मतलब क्या, जब तक खुद के समेत कोई बड़ा प्रॉब्लम या डिमांड ऑटोमेटिकली कम नहीं होता तब तक आपको आपका प्रोडक्शन कम नहीं करना है। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, जो कार्स रहती है, कार्स का जो पावर है, स्पीड है, हम लोग नाइट्रो पावर लगा के एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका स्पीड बढ़ाते हैं कार का। तो कार का नाइट्रो पावर बढ़ा के हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसकी ताकत, हॉर्स पावर बढ़ा सकते हैं। वही चीज़ अगर हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के ऊपर यूज़ की, मतलब कार को बनाया है ह्यूमन बींग ने, हमारे पास बहुत अच्छी शक्ति है, वो है दिमाग, सोच। हमारा दिमाग और सोच, उसका लिमिटेशंस कोई नहीं है, वो अनलिमिटेड थिंकिंग पावर एबिलिटी है। तो आपको कभी भी रिसेशन आता है तो आपको सबसे पहले टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है जब तक रिसेशन आपके यहाँ तक नहीं आता है, मतलब आपके समय तब तक नहीं आता है, तब का आपको सोचना नहीं है। आपको करना यही है कि जब आपके समय आ जाता है तो आपका मेहनत है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपका प्रोडक्शन सेल है, उसको बढ़ाना है। अगर आप
आपको ऐसा आ रहा है कि डिमांड कम हो रहा है मार्केट में तो आपको नए कस्टमर्स ढूंढना है। ये ना ही कि एक टारगेट कस्टमर्स पे ओनली फोकस करें। तो आपको करना ही है कि आपका डिमांड बढ़ाना है, न्यू प्रॉस्पेक्ट्स आपको ढूंढना है। जब आपकी सोच पैरों तले बढ़ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस और टेंशन लेके प्रॉब्लम या चीज़ें हल नहीं होती। प्रॉब्लम या चीज़ें हल तभी होती है जब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है और आपको स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है और आपको कंटिन्यू आपके बिजनेस के ऊपर मेहनत और लगन करके वो चीज़ को बढ़ाना है, ना कि उसको कम करना है स्ट्रेस या टेंशन लेके। और आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे उखाड़े जड़ से, या स्ट्रेस को कैसे मिटाए कम्प्लीटली। एनीवेज, ये चीज़ से सीख मिली हम लोगों को कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए जब तक पानी यहाँ तक नहीं आता है। तो खुद के बिजनेस हो, एम्प्लॉई हो, एज ए एम्प्लॉयर हो, एज ए स्टूडेंट हो, स्ट्रेस टेंशन मत लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। अगर ऐसा होता है कि आपके पास जॉब ही नहीं, रिसेशन के टाइम पे आपके पास जॉब ही नहीं है, तो सोल्यूशन निकालिए कौन से अदर वेज ऑफ जॉब और अर्निंग सोर्सेस आप कर सकते हैं। आपको कोई भी नहीं मिलता है, यूट्यूब को देखिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग वीडियो चैनल, दैट्स यूट्यूब। ये है अर्निंग सोर्स। यूट्यूब पे वीडियो डालिए, उस पर पैसे कमाइए। तो पैसे कमाने का जरिया, पैसे कमाने का स्टाइल बहुत सारे हैं। सिर्फ आपको आपके अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान होना चाहिए और सोच होनी चाहिए कि आप उसको कैसे ठीक से लेते हैं और अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम कमाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।